और वहाँ जोर से कदम मारते हैं हनुमान की तरह और कहते हैं यहाँ हनुमान सेतु मंदिर बनेगा। पुल डूबता है तो बाढ़ से इतनी बाढ़ आती है कि ये हनुमान मंदिर जो है ये भी उससे प्रभावित होता है, ये भी डूब जाता है। बहुत सारी चीजें बाढ़ में बह जाती हैं सिवाय हनुमान जी की मूर्ति के और एक बुद्ध प्रतिमा के, बाकी सब ये बह जाता है। नीम करोली बाबा के चमत्कारों की बातें जब हम करते हैं, उनकी कथाओं की बात करते हैं, तो जब भी उनकी कथा सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है क्या। ऐसा ही एक कथा है जब नीम करोली बाबा का एक मंदिर बनाया जाता है, हनुमान सेतु। हनुमान सेतु जो लखनऊ में है, लखनऊ के रहने वाले हैं वो सब जानते हैं, और जो भी हनुमान जी पे आस्था रखते हैं, बाबा पे आस्था रखते हैं, उन्होंने बाबा के दर्शन वहाँ जाके किए होंगे, जहाँ पे सिद्धि माँ की मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, नीम करोली बाबा का मंदिर है, लक्ष्मी जी, गणेश जी, सरस्वती जी और कई मंदिर, शिव जी का मंदिर है, एक बड़ा मंदिर बनाया गया है। लेकिन इससे पहले नीम करोली बाबा ने छोटे हनुमान का मंदिर बनवाया था। ये छोटा हनुमान मंदिर वही है जो गोमती नदी के तट पे है, और आज हम जहाँ बैठे हैं ये वही कुटिया है, ये वही स्थान है जहाँ पे स्वयं बाबा रह के तपस्या किया करते थे, हनुमान जी की साधना किया करते थे और राम राम का चिंतन किया करते थे। कई दिनों तक, कई घंटों तक, कई महीनों तक बाबा यहाँ पे बैठ के रहा करते थे। बाबा का शुरू से ही आप जब देखें, उनका हनुमान जी के प्रति बहुत लगाव, बहुत बड़े भक्त थे वो, और बाद में लोग उनको हनुमान जी का अवतार भी कहने लगे। उनका ये होता था कि उन्हें जहाँ भी उनको लोग जानते हैं, जहाँ भी वो साधना के लिए जा रहे हैं, जहाँ वो भगवान की भक्ति के लिए जा रहे हैं, वहाँ उनको एक हनुमान मंदिर बनाना है। और ऐसे ही जब वो 1960 के दौरान जब यहाँ थे, यहाँ जब तपस्या किया करते थे मंदिर आके गोमती नदी के तट पे, उस समय गोमती नदी बड़ी स्वच्छ हुआ करती होगी, गोमती का पानी बड़ा पवित्र हुआ करता होगा, गोमती का जल एकदम स्वच्छ हुआ करता होगा, बड़ा खूबसूरत सा मौसम, खूबसूरत सा जगह ये हुआ करती होगी। आज भी खूबसूरत है, बट नदी थोड़ी गंदी हो गई है, पानी थोड़ा ख़राब हो गया है, थोड़ा नहीं बहुत ख़राब हो गया है, कॉरपोरेट आ गए हैं, कमर्शियल्स, कई सारी कंपनियां आ गई हैं, जिसकी वजह से हमारे धर्म को तो प्रदूषित किया ही जा रहा है, साथ साथ यहाँ की हवाओं को, यहाँ की जगहों को भी दूषित किया जा रहा है। तो जब बाबा यहाँ पे आए, बाबा ने छोटे हनुमान का मंदिर बनवाने का प्रण लिया। यहाँ मंदिर बनने लगा। उस समय काफ़ी लड़ाई हुई सरकार के बीच में, बाबा के बीच में। सरकार का ये विरोध था कि यहाँ मंदिर नहीं बनने देना है, यहाँ मंदिर अगर बनाएंगे तो हम उचित कार्रवाई करेंगे, यह सरकार का कहना था। लेकिन बाबा का जो चमत्कार था, बाबा की जो कृपा हुआ करती थी, बाबा की जो लीला हुआ करती थी, वो ऐसे होती थी कि बाबा जब भी जिस व्यक्ति से मिलते थे, या जो व्यक्ति बाबा से मिलता था, वो बाबा का कायल हो जाता था, बाबा का दीवाना हो जाता था। उसी समय एक जो मंकी ब्रिज के नाम से एक पुल फेमस हुआ करता था, वो बह गया। एक बार बाढ़ आती है गोमती नदी की और वो पुल टूट जाता है, ढह जाता है। उसी जब पुल डूबता है तो बाढ़ से इतनी बाढ़ आती है कि ये हनुमान मंदिर जो है ये भी उससे प्रभावित होता है, ये भी डूब जाता है। बहुत सारी चीज़ें बाढ़ में बह जाती हैं सिवाय हनुमान जी की मूर्ति के, हनुमान मंदिर के और एक बुद्ध प्रतिमा के, बाकी सब ये बह जाता है, कुछ भी नहीं बचता है। उसके बाद एक बिल्डर हुआ करते जो जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट था, मंकी ब्रिज जो बनाया गया, जो हनुमान सेतु के नाम से आज फेमस है, उस पुल को नया नवनिर्माण करवाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। वो बाबा से आके मिलते हैं यहाँ पे। बाबा एक दिन अपने भक्तों से वार्तालाप कर रहे थे कि बड़ा मंदिर बह गया है, दोबारा बनाना पड़ेगा, निर्माण करना पड़ेगा। तो एक बार जहाँ हनुमान सेतु मंदिर है वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ जोर से कदम मारते हैं हनुमान की तरह और कहते हैं यहाँ हनुमान सेतु मंदिर बनेगा, और यहाँ हज़ारों लाखों लोग दर्शन करने के लिए आएंगे। और जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से आएगा, चिट्ठी लिखेगा बाबा को, उसकी सारी इच्छाएं, सारी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। ऐसी कथा हमें किताब से मिलती है। तो ऐसे कई दिव्य अलौकिक चमत्कार बाबा के यहाँ होते रहे, करते रहे। कई भक्त यहाँ पे रोते हुए आते रहे, जब बाबा से मिल के जाते थे तो हंसते हुए जाते रहे। बट अब हम उसी कुटिया में बैठे हैं और यहाँ कुटिया के जो पुजारी जी हैं, जिन्होंने उन कहानियों के बारे में, उन कथाओं के बारे में जाना है, उनसे पूर्ण तरीके से हम जानेंगे कि बाबा ने यहाँ पर रह के क्या क्या चमत्कार किए
और कैसे आज ये जो मंदिर है, क्योंकि सभी लोग आज हनुमान सेतु के नाम से जानते हैं कि बाबा का, नीम करोली बाबा का मंदिर वहाँ है, लेकिन ये एक जो मंदिर है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जिसके विजुअल्स हम दिखाएंगे, पीछे दिखाएंगे किस तरह से कितना खूबसूरत मंदिर बना हुआ है जहाँ बाबा रह के तपस्या किया करते होंगे। और सोचिए आप कि कितना खूबसूरत उस समय होगा, कितने पेड़ होंगे, कितना अच्छा पानी होगा, कितनी अच्छी जगह होगी जहाँ बाबा यहाँ आए। आज खैर लखनऊ में पता नहीं सरकारें कितना काम कर रही हैं, नगर निगम कितना काम कर रहा है, नदी एकदम दूषित पड़ी हुई है, तो ये दुर्भाग्य की बात ज़रूर है। बट आज चलिए अभी पंडित जी से आते हैं तो हम उनसे बात करते हैं।